अब चलिए पांचवा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित के लिए उदाहरण दीजिए एवं उनके कारण लिखिए। ओके, हमें यहाँ पास तीन प्रश्न दिया गया है, उसका हमें उदाहरण लिखना है, उसका कारण भी बताना है। तो पहला है, यदि दो बहुभुज सर्वांग है तो वे समरूप होंगे ही। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि अगर दो बहुभुज जो है आपस में सर्वांग है तो वे समरूप होंगे ही। सर्वांग का मतलब क्या होती है, ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार एवं आकृति आपस में समान हो, उसे जो है हम समरूप आकृति कहते हैं। ओके, तो देखिए अगर दो आकृति आपस में क्या है, सर्वांग है, तो वे भी क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। तो देखिए यहाँ पास क्या है, दो आयत है, एक है ए बी सी डी, दूसरा है पी क्यू आर एस। ठीक है, ये दोनों क्या है, आपस में सर्वांग है। तो जब दोनों आपस में सर्वांग है, इसलिए इसकी संगत भुजाएं क्या होंगी, आपस में समान होंगी। इसलिए संगत भुजाएं, तो जो पहली आयत है इसके संगत भुजा क्या क्या होंगी, ए बी, बी सी, सी डी व डी ए, ठीक है, बराबर होंगी किसके, तो पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी के। ठीक है, तो क्योंकि दोनों आयत क्या है, आपस में समान है, तो इसकी भुजाएं भी क्या होंगी, आपस में समान होंगी। और समान होने के कारण इसकी भुजाओं जो है वो क्या होंगी, समान अनुपात में भी होंगी। यानी कि ये जो डीसी है और एस आर, इन भुजाओं का अनुपात सी बी और आर क्यू भुजा के अनुपात के बराबर होगी। ए बी भुजा का अनुपात पी क्यू भुजा, इन सब के भुजाओं का अनुपात क्या होंगे, आपस में बराबर होंगी। ठीक है, और चूंकि ये क्या है, आयत है, तो आयत के संगत कोण भी क्या होंगे, आपस में समान होंगे। ठीक है, तो दोनों आपस में क्या है, सर्वांग आयत है, तो दोनों क्या होंगे, आपस में समरूप भी होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका जो ए बी है, ए बी बटे पी क्यू, ये बराबर होगा इन दोनों आयत में क्या होंगी, संगत भुजाओं के अनुपात जो है आपस में इस प्रकार से बराबर होंगी। ठीक है, इसलिए दोनों आयत क्या होंगी, आपस में समरूप भी होंगे। ठीक है, तो पहला का आंसर जो है ये है। ठीक है, अब चलिए दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, यदि दो बहुभुज समरूप हैं तो जरूरी नहीं है कि वे सर्वांग सम हो। तो यहाँ पर हमने बनाए हैं क्या, दो सम चतुर्भुज। ओके, तो देखिए दिए गए समांतर, सॉरी ये क्या, दोनों समांतर चतुर्भुज है। तो दिए गए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और पी क्यू आर एस समरूप हैं। ओके, अतः इनके संगत कोण समान होंगे। इनके जो संगत कोण होंगे, जैसे कि कोण पी के बराबर कोण ए होगा, कोण क्यू के बराबर कोण बी होगा, कोण आर के बराबर कोण सी और कोण एस के बराबर कोण डी होगा। ठीक है, लेकिन इसी प्रकार उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। और क्या होंगी, जो इनके संगत भुजाएं हैं इनका अनुपात भी क्या होंगे, आपस में समान होंगी। जैसे कि ये ए बी है, ए बी बटे पी क्यू, इनके जो संगत भुजाएं हैं, ठीक है, जैसे कि ए बी बटे पी क्यू का अनुपात, बी सी बटे क्यू आर का अनुपात, आर एस बटे सी डी का अनुपात और डी ए बटे एस पी का अनुपात, इन सब का अनुपात भी क्या होंगे, आपस में समान होंगे। ठीक है, परंतु जो इनके भुजाओं की लंबाई है, ठीक है, जो इनके भुजाओं की एक्चुअल लंबाई है, वास्तव में लंबाई है, वो समान नहीं होगी। ठीक है, और इसीलिए जो है दोनों चतुर्भुज सर्वांग सम नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि कोण जो है बराबर होंगे, लेकिन भुजाओं की लंबाई जो है वो आपस में बराबर नहीं होंगे, भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होगा। इसीलिए जो है दोनों चतुर्भुज जो है आपस में सर्वांग सम नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारे दूसरा का आंसर है कि यदि दो बहुभुज समरूप है तो जरूरी नहीं है कि वे सर्वांग सम हो। तो उसका आंसर क्या होगा कि दो समांतर चतुर्भुज जो है आपस में समरूप होंगे, लेकिन वे सर्वांग सम नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो है दूसरा का आंसर है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, ऐसे ही तीन कथन और सोच कर लिखिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसी प्रकार से कथन जो है सोच करके लिखना है। तो देखिए एक कथन है, दो वर्ग समरूप होंगे। ठीक है, दो वर्ग है, क्या है, दो वर्ग है, ये क्या होंगे, समरूप होंगे, लेकिन ये क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम नहीं होंगे। ठीक है, तो दो वर्ग क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे, लेकिन ये क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम नहीं होंगे, क्योंकि इनके भुजाओं का मान जो है वो भिन्न भिन्न हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए दो सर्वांगसम त्रिभुज हैं, वे समरूप होंगे ही। ठीक है, अगर दो सर्वांगसम त्रिभुज हैं
तो क्या होंगे, वे जो है आपस में समरूप भी होंगे, क्योंकि उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, आपस में समान होगा, उसके कोणों का अनुपात भी आपस में समान होगा। ठीक है, तो दो सर्वांग त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। ओके, तो इस प्रकार से हम प्रश्नावली 11.3 के इस 5वां प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्नावली के हमने सारे प्रश्नों को हल किया। इसके बाद भी आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट होगा तो आप बिल्कुल पूछिए। ओके, DKP एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।